ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने गुरुवार को दिल्ली पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जहां पर परमिशन नहीं होने की वजह से पुलिस ने उन्हें कर लिया गिरफ्तार। जंतर मंतर में प्रस्तावित था यह धरना प्रदर्शन, लेकिन पुलिस ने नहीं दी इसकी परमिशन। पूर्व सीएम ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे 2 हफ्ते पहले ईवीएम हटाओ मोर्चा की ओर से 22 फरवरी को शांतिपूर्ण धरना देने का निमंत्रण हुआ था प्राप्त। ईवीएम से देश में लोकसभा चुनाव न कराने के मुद्दे को लेकर था धरना, जिसे उन्होंने किया था स्वीकार, लेकिन 2 दिन पहले ही शांतिपूर्ण धरने की स्वीकृति भी कर दी गई निरस्त। बोले, इतनी घबरा क्यों रही है मोदी सरकार। 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक लेने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर से मध्य प्रदेश में मुरैना से करेगी एंट्री। एमपी में 5 दिन रहेगी यह यात्रा। एमपी में एंट्री के साथ ही शुरुआती दौर में मुरैना में होगी पहली सभा। बाद में राहुल गांधी रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को करेंगे संबोधित। मुरैना से लेकर रतलाम तक राहुल गांधी अलग अलग ग्रुप्स के साथ करेंगे चर्चा। हर ग्रुप के साथ अलग मुद्दों पर होगी बातचीत। वहीं 6 मार्च को धार जिले के बदनावर में आदिवासियों के बीच भी सभा होगी आयोजित। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में सपा कांग्रेस गठबंधन को लगा बड़ा झटका, जहां सपा कांग्रेस व बसपा के कई पूर्व विधायक समेत दर्जनों नेताओं ने बीजेपी के थाम लिया दामन, जिनमें बिजनौर के पूर्व सांसद श्रीराम सिंह रवि, कानपुर देहात के पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर व राम प्रकाश कुशवाहा, गाजीपुर की सैदपुर सीट से पूर्व विधायक भोनूराम सोनकर, बुंदेलखंड के हमीरपुर से पूर्व विधायक अम्बेश कुमारी, जालौन से बसपा लोकसभा प्रत्याशी रहे व उरई नगर पालिका अध्यक्ष विजय चौधरी, ललितपुर जिले से सपा के जिला पंचायत सदस्य धनंजय यादव, ब्रजेंद्र सिंह, ललितपुर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा, चंदौली के पूर्व विधायक छब्बू पटेल, कानपुर देहात से सपा के पूर्व प्रदेश सचिव अमर सिंह, पंचायती राज कांग्रेस के प्रदेश सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा समेत अन्य लोगों ने भाजपा की सदस्यता कर ली ग्रहण। अखिलेश यादव को कांग्रेस की न्याय यात्रा का मिला निमंत्रण, जहां गुरुवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को निमंत्रण देने सपा कार्यालय पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व पूर्व सांसद पीएल पुनिया, लेकिन कार्यालय में मौजूद नहीं थे अखिलेश यादव, जिस पर सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए दिया गया निमंत्रण पत्र, जिस पर 25 फरवरी को आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि संघर्ष के समय में पार्टी में पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान पाने वाले लोग हटते जा रहे हैं पीछे। जहां कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अवैध धंधे करना है वह बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। बोले, हमारे लिए वो लोग हैं सम्मानित जो छोटे व्यवसाय के साथ साथ निडर होकर कांग्रेस की विचारधारा के लिए डटे हैं पार्टी के साथ। गुरुवार को रतलाम पहुंचे थे जीतू पटवारी, जहाँ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत में कही है बात। झांसी में बीती रात फिर बड़ा हादसा आया सामने, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी हाईवे पर पहुंच नदी पुल पर खड़े ई स्कूटर में तेज रफ्तार ट्रक ने मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें 3 युवकों की हो गई मौत। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद ई स्कूटर को 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया ट्रक। पहिए के नीचे दब गए 2 लोग और एक्सल टूटने से ट्रक हो गया जाम, जिसके बाद क्रेन बुलाकर ट्रक को पीछे हटाकर बाहर निकाले गए दोनों के शव। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक पर कार्रवाई की शुरू। जालौन में लगातार बदलता जा रहा है मौसम, जहां बीते 3 दिनों से यहां के लोग बारिश के कारण है बेहाल। वहीं किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है बारिश और उन्हें फसल खराब होने का सता रहा है डर। सबसे ज्यादा उन किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है बारिश, जिनकी फसल खेतों में पकी खड़ी व कटी हुई है, जो बारिश व ओलावृष्टि से हो सकती है बर्बाद। वहीं बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से कई किसानों की फसलें हो चुकी है बर्बाद, जिस पर उन्होंने प्रशासन से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। एमपी में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर गुरुवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, जिसमें 3 अलग अलग बैठकों में प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री व प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक हुए शामिल। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पदाधिकारियों से कहा कि जीत की खुमारी से आना है बाहर, हर दिन का टारगेट पूरा किए बगैर मत लो चैन। अब पार्टी को देना है 100 दिन का समय, हर कार्यकर्ता को सौंपनी है चुनाव की जिम्मेदारी। बैठक में लोकसभा कैंडिडेट्स के नामों को लेकर भी किया गया मंथन। सूत्रों की माने तो होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मुरैना, सीधी और छिंदवाड़ा में सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है भाजपा। झांसी के मौरानीपुर में भी किसानों के लिए आफत बनकर आई बारिश, जहां झमाझम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हो गई बर्बाद। बंगरा ब्लॉक के आधा दर्जन से अधिक गांव में बीती शाम बारिश के साथ ही गिरे ओले, जिससे खेतों में खड़ी किसानों की चना, सरसों, मटर आदि की फसलें हो गई बर्बाद, जिस पर पीड़ित किसानों ने प्रशासन से बर्बाद फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च महीने में ही हो सकती है लागू, जिससे पहले मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का होने जा रहा है मेगा इवेंट। 29 फरवरी को प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से इसकी करेंगे शुरुआत। भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा मुख्य कार्यक्रम, साथ ही हर जिले व नगरीय निकायों में भी होंगे कार्यक्रम। 500 जगह कार्यक्रम का किया जाएगा लाइव प्रसारण। सीएम मोहन यादव ने बैठक कर सभी कलेक्टरों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। एक बार फिर विवादों में आया टीकमगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट का मामला, जहां गुरुवार को ट्रस्ट के स्थायी सदस्यों ने एसडीएम को सौंपा एक ज्ञापन, जिसमें उन्होंने आम सभा की बैठक में मनमाने ढंग से प्रस्ताव पारित करने के लगाया आरोप। साथ ही उन्होंने गुपचुप तरीके से बहाल की गई पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रकाश पस्तोर की सदस्यता को बताया गलत, जिस पर उन्होंने मामले की जांच कराकर पूर्व अध्यक्ष की सदस्यता का प्रस्ताव निरस्त करने की उठाई मांग। झांसी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां गुरुवार को मौरानीपुर में दर्जनों छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर गरौठा चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए लगा दिया जाम, जिस पर मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी व उपजिलाधिकारी ने उनकी सुनी समस्या और उच्च अधिकारियों तक उनकी बात रखे जाने का दिया आश्वासन। तब जाकर छात्रों का गुस्सा हो सका शांत। महोबा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में छात्र की चली गई जान, जहां खन्ना थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलगुआ गांव में रहने वाला हाई स्कूल का छात्र हिमांशु गुरुवार को पेपर देने के लिए जा रहा था स्कूल। कानपुर सागर हाईवे पर नहदौरा गांव के पास स्कूल के ठीक सामने ही तेज रफ्तार ट्रक ने उसमें मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। इस पर गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर काटा हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए उनको कराया शांत और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक पर कार्यवाही की शुरू। जालौन में चोरों के हौसले बुलंद, जहां बीती रात माधवगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महोई गांव में फौजी नाथू सिंह चौहान के घर में सेंधमारी करते हुए पीछे की दीवार तोड़कर घुसे चोर और अलमारी में रखे करीब 20 से 25 लाख के जेवरात व कुछ नकदी लेकर हो गए रफूचक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में भारतीय किसान संघ की ओर से चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान, जहां गुरुवार को मोहनगढ़ तहसील के बिजरावन व कोड़िया गांव में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष शिव मोहन गिरी की अध्यक्षता में बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें उन्होंने कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर जल्द ही किया जाएगा आंदोलन, जिसमें सभी किसानों की सहभागिता अनिवार्य। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।